वहाँ से मंडल के जो है मंडला आयुक्त जी को आदेशित किया गया कि वहाँ का प्रकरण गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर आप निस्तारण कराओ। कमिश्नर साहब के आदेशानुसार आदरणीय जो इस समय हमारे प्रयागराज जनपद के जिलाधिकारी हैं श्री रविंद्र कुमार मांदर जी, बहुत ही न्यायप्रिय जिलाधिकारी हैं। आज हमको 15-16 साल हो गया किसान यूनियन में राजनीति करते, लोगों की सेवा करते, लेकिन ऐसा जिलाधिकारी मैं आज तक कभी देखा नहीं। उन्होंने त्वरित एक्शन लिया, तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया और जहां तक चकबंदी की बात है, जांच भी हो गई है। जो माफियागिरी करके अपने नाम जमीन करा लिए हैं वो भी अब उल्टी गिनती शुरू कर दें। उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से होगा। उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से होगा। अगर यहाँ पर उनके तक मेरी बात पहुँचाने वाले कोई हो तो मेरी आवाज और बात रिकॉर्ड कर ले, उनके तक पहुँचा दे। जो किसानों का लूटने का काम किए हैं, जिन भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों के द्वारा, उनसे मिलकर उनकी दवाई होगी। रिटायर हो गए हैं, पेंशन ले रहे हैं, फिर भी दवाई होगी उनकी। बाकी देखिए, ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कई एक गांव की गंभीर समस्या है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, मैं देख रहा हूँ यहाँ गिने चुने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि प्रताप और कुई और जीतलाल और कोटेदार की ही समस्या है। समस्या यहाँ के सारे लोगों की है। फायदा होगा तो सारे लोगों का होगा, नुकसान होगा तो माफियाओं का होगा। जो गलत किया है तो नुकसान तो होगा ही, उसका नुकसान झेलने को तैयार रहे। आप लोग अच्छे कहोगे हमारे संगठन को और हमें, लेकिन माफिया क्या हमको अच्छे कहेंगे? जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी या जांच हो गई है, जो इतनी बड़ी घोटालेबाजी किया है, उसे सब भली भांति जानकारी भी है कि इसमें हो क्या रहा है, वो समझ गया होगा। तमाम भ्रष्ट अधिकारी आज की भी गवर्नमेंट में पड़े हैं, जो छुपे नुमाइंदे हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं सदैव, उनके माध्यम से उन तक बातें पहुंची होगी। लेकिन वो अपने कान खोल के सुन ले, 32 साल तक खूब बढ़िया खेल खेले, अब उनका खेल खत्म होने का समय आ गया है। 7 मार्च को भाई, 7 मार्च दिन शुक्रवार, 7 मार्च दिन शुक्रवार, आज क्या तारीख है? आज 27 है। 7 मार्च दिन शुक्रवार को हम आदरणीय मंडला आयुक्त कमिश्नर साहब को पत्र के माध्यम से, उसके पहले मैं सूचित कर दूंगा, और 7 मार्च को आप लोग तैयारी करके, कोई ट्रैक्टर रैली नहीं निकालनी है हमें। आप सब किसान हैं, आप सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी अपनी साइकिल से हरा गमछा हरी टोपी रखकर कमिश्नर के यहाँ पहुंचिए। मंडला आयुक्त प्रयागराज के यहाँ 7 मार्च को। अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो ये मान के चलिए कि अब की बार होली आप लोग फूल से खेलेंगे। अब की बार खुशी की होली फूलों से खेलिएगा, उम्मीद यही रखिए। और जैसा आपने कहा कि मेरा संगठन रिश्वत नहीं लेता, बिल्कुल ऐसा ही बात है, लेकिन मैं लेता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ। रिकॉर्ड कर लो, मैं लेता हूँ। अब मैं जिसका काम करूँगा पर्सनल, उससे जरूर रिश्वत लूँगा, ठीक है? बिना रिश्वत कोई काम नहीं करता। ये बताओ रिश्वत कौन कौन देने के लिए मुझे तैयार है? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन देने के तैयार है? सही बताओ, अरे उठाओ यार, नहीं देना चाहते तुम, इसका मतलब मिलेगा। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके काम के लिए तो
मैं लड़ूं और आप रिश्वत नहीं दोगे मुझे? यार हद हो गई। हाँ? डॉक्टर इलाज करेगा, फीस नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे आए हैं, जाओगे मुकदमा लेके, फीस नहीं लेंगे? हो नहीं दोगे फीस? क्या यहाँ बिल्डिंग से कर रहे हो यार? कौन रिश्वत देगा भाई? पक्का बताना, पक्का नहीं देने में कच्चे हो आप लोग। मैं कई बार मांगा, कच्चे वाला काम ही नहीं है। कोई दिया नहीं, जुज भी लोग दिए होंगे 2-4-5 लोग, बाकी कच्चे हैं। मैं देख रहा हूँ। अब जिसकी जो समस्याएं आएगी, समस्या लेके आए तो हमारे संगठन में, हमारी बैठक में, हमारी मीटिंग में अपने समस्या के प्रार्थना पत्र देते समय 5 लोगों को सदस्यता दिलाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी समस्या लेके एप्लीकेशन हमारे बैठक में लेके आए तो यह सोच के आए कि 5 लोगों को मैं अपने साथ लेके आऊंगा, उसके बाद एप्लीकेशन दूंगा। यही रिश्वत है। इसलिए मैं उसके ऊपर ये जिम्मेदारी ठोक रहा हूँ। मान लीजिए उसकी समस्या मैंने सॉल्व करा दिया, ये हमारा संगठन सॉल्व करा दिया, तो अपनी समस्या सॉल्व होते ही वो तो खिसक जाएगा। तो कम से कम जो 5 लोग रहेंगे उनके दिमाग में ये आएगा कि भैया इनकी समस्या इन्होंने तो सॉल्व करा दिया, तो हमारी भी रहेगी। वो भी तो 5 लेके आएंगे, तो संगठन में तो कुछ लोग रह जाएंगे। यही संगठन का रिश्वत है। और वही बात समस्याओं का, देखिए समस्याओं का अंबार है, समस्या से लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। समस्या से प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है, कोई पारिवारिक समस्या से, कोई जमीन की समस्या से, कोई बीमारी की समस्या से। हर व्यक्ति समस्या में डिस्टर्ब है। कोई राजनीतिक समस्या में, कोई विधायक बन गया तो उसके ऊपर भी समस्या है कि हम योगी जी हमको मंत्री बनाए दें, कैबिनेट में ले ले तो बहुत अच्छा है। हाँ? मैं प्रोटोकॉल में चलना शुरू कर दूं। कोई प्रधान होता है तो ब्लॉक प्रमुख की समस्या खड़ी रहती है, ब्लॉक प्रमुख होता है तो विधायक की समस्या आ जाती है, विधायक होने के बाद सांसद बनने की समस्या आ जाती है। तो समस्या से मुक्ति नहीं मिलनी है। मरने के बाद भी आप समस्या दे के जाते हो अपने परिवार वालों को, 13वीं बरसी की समस्या, कफन दफन की समस्या। तो समस्या सबके पास है, लेकिन उस समस्या का निजात अगर आप लोग चाहते हो तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों को जागने की जरूरत है, लोगों को जगाइए। विधायक सांसद चुनाव के समय में वोट की राजनीति करते हैं, अपने पीछे 10 लोगों को 500 रुपया देके जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने का काम करते हैं। तो क्या देके जाते हैं आप लोगों को बताओ? तो देते हैं। इतनी बड़ी समस्या तो है, कोई आवाज उठाया? कोई आगे आया कि किसानों का शोषण हुआ है, ये आवाज मैं उठाऊं? जबकि उनको अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, वो डीएम से बात कर सकते हैं, पीएम से बात कर सकते हैं, सीएम से बात कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। काहे बात करें? वो क्यों बात करें? 10 करोड़ लगा के चुनाव लड़े हैं, 5 वर्ष में 50 करोड़ कमा लेंगे, फिर आएंगे, पैर छू लेंगे 1 महीने, फिर चले जाएंगे पार्लियामेंट में, हूटर बजाते चले जाएंगे। तुम्हारी घर जो उनको ढूंढो। पावर तो सबसे ज्यादा आपके पास है, इसलिए कि 5 वर्ष के बाद आप तख्ता पलट देने का काम करते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई भेजता है उन्हें, तो किसान भी भेजता है, गरीब भी भेजता है, तो डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे। लेकिन जाने के बाद हमें और आपको और किसान को भूल जाते हैं वो लोग। तो आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जागिए और जगाइए। हम तो अपने जिम्मेदार सभी पदाधिकारियों से हमेशा निवेदन पूर्वक कहते हैं कि गांव में जाओ, लोगों की समस्या ढूंढो। हम तो समस्याएं खोज रहे हैं। जितने परेशान लोग हो उनको जोड़ो अपने साथ, उनको ले आओ, उनकी लड़ाई लड़ो। यह मैं संकल्प ले चुका हूं भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से। लोगों की मैं मदद अपने आखिरी सांस तक करता रहूंगा। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुझे चुनाव लड़ना है आपके यहाँ, न प्रधानी का चुनाव लड़ना है, न विधायकी का लड़ना है, न सांसदी का लड़ना है। मैं किसान यूनियन का एक पक्का समर्पित सिपाही हूँ।